प्रश्न संख्या 2 है, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी की दो भुजाओं को हमें बराबर दिखाना है। ए बी सी, ए बी भुजा, बी सी भुजा, ए सी भुजा, इन तीनों में से दो भुजाओं को हमें बराबर सिद्ध करना है। और दिया है कि जो एडी है वो लंब भी है और समद्विभाजक भी है, अर्थात कोण 90 अंश का बन रहा है, ये 90 अंश का बनेगा तो ये भी कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का, क्योंकि रैखिक युग्म से, और समद्विभाजक है तो बी डी और सी डी आपस में बराबर होंगे। तो इन दो त्रिभुजों की अगर हम जानकारियां देखें तो हमें क्या क्या जानकारियां इन दो त्रिभुजों की हैं। एक बी डी सी डी के बराबर है, यह कोण इसके बराबर है, और ए डी जो भुजा है वो दोनों तरफ शामिल है, उभयनिष्ठ है। तो एस ए एस से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हो जा रहे हैं। तो सीपीसीटी से हमें यदि ए बी और ए सी संगत भुजाएं मिलती हैं तो वो बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी एवं दूसरा त्रिभुज ए सी डी में क्या क्या जानकारी हमें है वो लिखते हैं। ए डी बराबर ए डी, क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। फिर उसके बाद कोण बी डी ए बराबर कोण सी डी ए, ऐसा दिया है प्रत्येक 90 अंश का। कारण चूंकि ए डी, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं संकेत रूप में, लंब है किस पर, बी सी पर। अगर ए डी बी सी पर लंब है तो बी सी से वो 90 अंश का कोण बनाएगा। उसके बाद बी डी बराबर सी डी, चूंकि ए डी किसका, समद्विभाजक है, भुजा बी सी का समद्विभाजक भी है, लंब समद्विभाजक का है ना, तो लंब भी है तो 90 अंश का भी कोण बनाएगा और आधा आधा भी करेगा। तो लंब समद्विभाजक है, यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों को बराबर दिखाना है, बी डी और सी डी को। तो ए डी भुजा बी सी का समद्विभाजक है। तो कौन सी सर्वांग क्षमता कसौटी में, एस ए एस, बीच का कोण है, तो इसीलिए एस ए एस सर्वांग क्षमता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी जो है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी डी के। तो यहाँ से हमें क्या मिला है, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी और ए सी। देखो ए बी और ए सी संगत भुजाएं मिल गई हैं, तो इम्प्लाइज दैट ए बी बराबर ए सी, किससे, करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, इस नियम से। अब ए बी और ए सी बराबर आ गई हैं, तो त्रिभुज ए बी सी के बारे में हम क्या कहेंगे। त्रिभुज ए बी सी में 3 भुजाएं थी, ए बी बी सी और ए सी, तो 2 भुजाएं बराबर होगी। तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यह हमने सिद्ध कर दिया।